सरफराज धोखा नहीं देगा। तो सरफराज ने हमें धोखा भी नहीं दिया। तो मैं जिनकी बात कर रही हूँ पाकिस्तान के वो कैप्टन जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तानी टीम को लीड किया। और कहानी शुरू होती है असल तो भाई 2006 के अंडर 19 वर्ल्ड कप से, वो जितवाया। फिर बात आती है 2017 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से। सिर्फ यही नहीं हुआ था, पता है किसको हराया था हमने? किसको जी? इंडिया को। इंडिया को हराया था हमने फाइनल में। और फिर जो सरफराज के घर के बाहर ने पब्लिक ने आके जो प्यार दिया था वो आज भी हमें याद है। तो जी विदाउट एनी फर्दर डू हमारे साथ मौजूद हैं सरफराज। अस्सलाम वालेकुम सरफराज भाई, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम आपको मेरी तरफ से और तमाम आपके एयर भाई के चैनल को और सब एयर भाई को देखने वालों को सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। सरफराज एक तो बहुत शुक्रिया, ईद के इतने मसरूफियात में आप टाइम निकाल कर आए। लेकिन हमें जरा बताएं कैसे ईद का दिन आगाज कैसे होता है और मीठे में क्या खा के हैं ये भी बताएं। देखिए नॉर्मली तो ईद का जो आगाज़ होता है वो ये होता है कि ईद की नमाज़ पहले पढ़ने जाते हैं, फिर उसके बाद कब्रिस्तान जाते हैं वाली साहब की कब्र फातिहा पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद अम्मी ने जो है ना वो नाश्ता बनाया हुआ होता है, तो बैठ के फिर नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर भरपूर सो जाते हैं। जीतो पाकिस्तान की थकन उतरी नहीं है अभी तक माशाल्लाह, पूरा महीना आते रहे, आवाज़ से लग रहा है आपकी। बस जीतो पाकिस्तान जो है वो एक तरीके से हमारा फैमिली शो हो गया। और यार भाई पिछले 4-5 सालों से हम लोग कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और जीतो पाकिस्तान में ऑब्वियसली बहुत दुनिया फॉलो करती है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, पूरे वर्ल्ड वाइड देखा जाता है। तो फुल जोश से लेके खेलते हैं। तो जितने भी लोग आते हैं सारे सेलिब्रिटी जो होते हैं वो बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो अभी आखिरी दिन जो है वो काफ़ी टफ रहा है क्योंकि बैक टू बैक गेम्स आए, बैक टू बैक मैचेस हुए, तो अब नींदें पूरी होंगी। तो सरफराज ये जो ज़ाहिर गेम हमें बड़ा टेक्निकल सा लग रहा होता है, तो डील बॉक्स इसका प्रेशर होता है क्योंकि साथ डब्बा होता है वो जो खोलो आप डिपेंडेंट होते हैं जिनको जितवाना होता है। देखें ऑब्वियसली वो आपकी टीम के लिए खेलते हैं, लेकिन सारे कैप्टन की यही कोशिश होती है कि एक तो हमें पॉइंट्स भी मिल जाए क्योंकि 20 पॉइंट का वो गेम होता है, सबसे बड़ा गेम होता है वो। और कोशिश ये होती है कि जो भी फैमिली जाए वो जीत के जाए प्रोग्राम। अच्छा जी, तो हम आ जाते हैं जी 18 जून 2017 को। तो वो जो कहते हैं ना ज़बरदस्त, हम उसको याद ही करते हैं। और फिर खैर मैं इस पे बाद में आऊँगी, जो हमने आपके घर के बाहर जीत के बाद जो जश्न था, तो ज़रा हमें कुछ मेमोरीज तो बताएं। वो जो फाइनल कैच था वो सैफी भाई का। हाँ देखें वो मेमोरी ऐसी है, वो एक लाइफ टाइम अचीवमेंट होती है कि कोई भी क्रिकेटर जो है वो अपने करियर में उसकी यही ख्वाहिश होती है कि अपनी कंट्री के लिए कुछ ऐसी अचीवमेंट हासिल करें जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट हो। क्योंकि जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपकी ख्वाहिश होती है कि आप पाकिस्तान के लिए कोई बड़ी ट्रॉफी जीतें या बड़ी परफॉर्मेंसेस करें। तो वो जो 18 जून की जो आप बात कर रहे हैं, जब भी 18 जून आती है या चैम्पियन ट्रॉफी आती है, तो वो जब मोमेंट्स आपकी आंखों के सामने गुजरते हैं तो ऐसा लगता है कि यार बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमसे वो काम करवाया जिसकी लोग ख्वाहिश करते हैं या रखते हैं। सरफराज ये बताए ना कि ग्राउंड में जब थे तो ये आइडिया था उस वक्त क्या था कि एक तो प्रेशर था, इंडिया के साथ मैच है, फिर फाइनल है। सो हाउ डिड यू हैंडल ऑल दिस प्रेशर? देखिए अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं तो अगर आप पहले मैच से लेकर मुझसे आखिरी मैच तक पूछेंगे तो पहला मैच जो हमारा इंडिया से था, जो कि हम बहुत बुरी तरीके से उसमें एक डिफरेंट फीलिंग थी एज अ कैप्टन। और फाइनल में पहुंचने के बाद एक डिफरेंट फीलिंग थी और फाइनल में बहुत मुतमईन था क्योंकि हमने जिस तरीके से क्रिकेट खेली आई थी पूरे टूर्नामेंट में, हमने जिस तरीके से कमबैक किया, तो मैंने अपने लड़कों को यही मैसेज दिया था कि यार हमने रिजल्ट की परवाह नहीं करनी और कोशिश करनी है, हमने अपना बेस्ट गेम देना है। और जिस तरीके से उस दिन 18 जून को पाकिस्तान टीम ओवल के ग्राउंड पे खेली, वो बिल्कुल शेरों की तरह खेली। और जब आप बहादुरी से खेलते हैं तो किस्मत भी आपका साथ देती है। जो जीत के सफर के बाद जब आप पहुंचे, आपको अंदाजा था इतनी पब्लिक आएगी और वो भी कराची की पब्लिक झूम उठेगी पूरी? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और यही सब फैंस की दुआएं थी जो लोगों ने दुआएं करी। और मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि रमज़ान के दिन थे और 18 जून की मुझे अच्छी तरह याद है। लोगों ने शहरी रोड पे वहीं पे गली में खड़े होकर किए, लोगों ने 5-5:30 बजे का टाइम था जब मैं पहुंचा हूँ वहाँ पे, तो हज़ारों लोग जो है उस वक्त गली के अंदर मौजूद थे। और वो जो मोमेंट जैसे मैंने पहले कहा 20 जून के वो मोमेंट है, तो जब भी वो 20 जून आती है वो विजुअल्स आता है क्योंकि बहुत सारे उस वक्त कैमरे आए हुए थे, तो वो वीडियोस मेरे पास ही मौजूद है कि जब जिस तरीके से मैं ट्रॉफी लेके आया हूँ और लोगों के हाथ बुलंद हुए। कप्तान सरफराज को आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत मिस किया जा रहा है, खास तौर पर आजकल। अब जो क्रिकेट हो रही है आप मुस्कुरा दिए। तो सरफराज अहमद उस वक्त ज्यादा मकबूल थे जब वो मैदान में थे या आजकल ज्यादा मकबूल है, क्या लगता है आपको? देखिए हर आप जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं हर चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा मकबूल होती जा रही है। अगर आप पहले की बात करें आज से 5-6 साल पहले, तो 7-8 साल पहले सोशल मीडिया इतना वायरल नहीं था। अब यहाँ पे ये है कि हर चीज़ जो है ना वो ऐसा होता है कि आपने कुछ हुआ नहीं यहाँ पे तो हर चीज़ जो है वो सोशल मीडिया पे आ जाती है।
तो हमारे लोगों का भी यही है कि जो नहीं होता उसको याद कर रहे होते हैं, जो होता है उसको बुरा भला कह रहे होते हैं। वाह वाह। तो ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल से लोगों को सबके जब वो बंदा हो तो उसकी उस वक्त रिस्पेक्ट नहीं करते, जब वो बंदा चला जाता है तो फिर उसको रिस्पेक्ट करते हैं। वही वाली बात हो गई, जब बंदा जिंदगी में होता है तो बोलता है यार बेकार आदमी है, जब चले जाते हैं तो क्या कहते हैं बड़े अच्छे आदमी, कदर आती है, कदर आती है। तो हमारे लोगों का ऐसा ही है। तो मैं बोलता हूँ जो लोग खेल रहे हैं वही बहुत अच्छे थे और जिन्होंने पहले खेला वही बहुत अच्छे थे। हर इंसान अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। सही बात, बड़ा इंसान की ये पहचान होती है कि वो बड़ा जवाब देते हैं। आपने आज इतनी अजमत का जो मुजाहिरा किया। सरफराज, अब एक डायलॉग इंडियन फिल्म का, लेकिन वो आपसे एसोसिएट हो गया कि सरफराज धोखा नहीं देगा। तो पहली दफा ये एसोसिएट आपसे कैसे हुआ और आपको कब पता चला कि भाई सरफराज धोखा नहीं गया तो मेरे लिए है? ये बात है 2015 की। हम लोग 2015 का वर्ल्ड कप खेल रहे थे और हम लोग क्राइस्ट चर्च के अंदर मौजूद थे। तो हमारा वेस्ट इंडीज से मैच था। तो उस वक्त जब आप वर्ल्ड कप में जाते हैं या किसी इवेंट में जाते हैं तो हमारे टीम बॉन्डिंग के सेशन होते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों ने ऐसी हमारी टीम मीटिंग थी, उसके बाद हमारा खाना हुआ। तो उन्होंने बोला चलो यार ये बैठ के मूवी देखते हैं, कोई मूवी आई भी है तो सब बैठ के मूवी देखते हैं। तो हमने जब वो मूवी देखी तो वहाँ पे ये मेरे नाम का कैरेक्टर था वहाँ पे। अब वो जब मूवी आई हमने भी देखी। अच्छा, मूवी भी बहुत ज़्यादा हिट हो गई। अब वो चल पड़ा जी। हम पाकिस्तान का दूसरा मैच हुआ, पाकिस्तान दूसरा मैच हार गया वेस्ट इंडीज से। फिर पाकिस्तान का जिम्बाब्वे से मैच था। तो मैं टीम का पार्ट नहीं था उस वक्त। तो उस वक्त सोशल मीडिया, जैसे मैंने पहले कहा कि आज से 10 साल पहले वो रिवाइव हो रहा था, तो वो हाइप क्रिएट हो रही थी कि सरफराज बाहर बैठा हुआ है, सरफराज धोखा नहीं देगा। अब जब हमारी बारी आई खेलने की तो वो प्रेशर इतना बिल्डअप हो चुका था कि मुझे अपना खेलने से ज़्यादा लोगों का भी प्रेशर था कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। तो खैर फाइनली मैच खेला और बस ये अल्लाह ताला मेहरबान होते हैं। तो वो पहला ही मैच खेला, पहले ही मैच में 6 कैच पकड़ लिए, 49 रन कर लिए, मैन ऑफ दी मैच हो गए। तो वो एसोसिएट होता चला गया। तो बड़ी मुश्किलों से उसको बोला भाई ये मेरे नाम के आगे से हटाओ, ये क्रिकेट है, कभी आपकी परफॉर्मेंस होती है कभी नहीं होती है। मोहम्मद आमिर के तारीखी स्पेल को, उनके एरा को आपने विकेट्स के पीछे से देखा, तो वो ज़रा उनके स्पेल को अपने लफ्ज़ों में बयान करें। देखिए मोहम्मद आमिर, जो मैं पहले भी मैंने बताया कि वो जो स्पेल है, ऐसा स्पेल मैंने अपनी लाइफ में ऐसा स्पेल नहीं देखा विकेटों के पीछे। वहाँ रियाज ने 2015 में बड़ा ज़बरदस्त स्पेल किया था शेन वॉटसन को। उसके बाद जो आमिर ने स्पेल किया थी वो ऐसा स्पेल है कि मेरे कैरियर के पीछे ऐसी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग न्यू बॉल से मैंने नहीं देखी। और वो जो स्पेल किया उसने इंडिया की बैटिंग लाइन की कमर तोड़ दी। और जो उनके सारे टॉप 3 प्लेयर थे, शिखर धवन, विराट कोहली, रोहित शर्मा को जो आउट किया आमिर हमारे टाइम पे, जितने टाइम पे मैंने क्रिकेट खेली, आई थिंक ये मेरा अपना ओपिनियन है कि वो इस एरा में सबसे बेस्ट और क्लेवर बॉलर है। क्या बात। और सरफराज, विकेट कीपर जो होता है ना वो बड़े राज जानता है सारे। हमें जावेद मियां दाद का वो किस्सा याद है जब इंडियन विकेट कीपर जो है उनकी उन्होंने कॉपी की और फिर वो जंपिंग उन्होंने की थी। सो आप कुछ हमें ज़रा इंटरेस्टिंग बिहाइंड द विकेट कोई वाकया, कोई किस्सा वो तो बताएं। हम 2014 में दुबई में सीरीज़ खेल रहे थे। तो मिचेल जॉनसन जो है, जो कि उस वक्त का फास्टेस्ट बॉलर थे, वो और ऑस्ट्रेलिया से हमारा मैच हो रहा था। तो हम ना उनके ऊपर हावी थे। तो अब यूनुस भाई जो है ना, मैं विकेट कीपर था और असद शफीक जो है वो शॉर्ट लेग पे खड़ा हुआ था। तो यूनुस भाई ने बोला आगे कि इसको जो है ना ज़रा टाइट रखना है, इसको जो है ना वो छोड़ना नहीं है इसको ना, क्योंकि ये इसने बड़ी बाउंसरें मारी हैं और जो है ना ये मतलब वो तेज़ बॉलर तो था। तो अब यूनुस भाई ने बोला कि ना तुम दोनों ने इसको मिलके छेड़ना। अब हम लोग डर रहे हैं यार, आगे ऑस्ट्रेलिया का टूर भी है, अगर इसको गुस्सा आ गया तो ये मानो इसने बहुत बाउंसरें मारने, क्योंकि उसका एक्शन ऐसा था कि बॉलिंग जो है ना आपकी बॉडी लाइन बॉलिंग पे आती है। और वो उस वक्त का फास्टेस्ट बॉलर था। उससे पहले जो है अपना ऑस्ट्रेलिया जो है वो एशेज जीत के आ रहा था 2013 में। तो और वो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी उसकी बॉलिंग की। तो वो एक ऐसा इंजीनियर था, हमने ना उसको यूनुस भाई को बोला जी यूनुस भाई हम इसको करेंगे स्लेजिंग, लेकिन हम लोगों ने उसको की नहीं स्लेजिंग। नहीं भाई ये खामोशी से आया है, इसको बैटिंग करके जाने दो, उसको छेड़ो नहीं। ये नहीं हम अपने बचपन में बताया था कि डॉक्टर बनना है या पायलट बनना है या फिर आपने डांटे नहीं पड़ी कि क्या तुम हर वक्त क्रिकेट खेलते रहते हो। पिटाई तो बहुत हुई है, ऐसी बात नहीं है, भरपूर पिटाई हुई। जैसे हर बच्चा कुट खाता है अपने अब्बा से, वैसे ही कुट खाइए, वैसे ही कुट खाइए। और हमारे तो कुट खाने के बड़े मशहूर वाकई में ऐसे पुराने अब्बा होते थे कि मारते हुए लेके आ रहे हैं ग्राउंड से। तो हमारा भी वही एक स्टाइल था। और एक बड़ा मशहूर वाकया हुआ हमारे साथ, क्योंकि मैंने हिफ्ज़ किया है कुरान, ना हिफ्ज़ किया। तो मदरस जो इमाम साहब का बेटा था ना, उससे मेरी दोस्ती थी बहुत अच्छी ना। तो होता ये था कि जहाँ मैं रहता हूँ जिस गली में, अगर वहाँ पे हमारी मदरसे की बस आती थी सुबह 6:30 बजे, तो जब वो बस निकल जाती थी तो हमारा वो डीसी ऑफिस का इलाका है रोड पे ही, 5 मिनट की वक्त, तो वहाँ 8 बजे बस दोबारा आती। ठीक है। तो मैंने ना उससे सेटिंग कर ली जो इमाम साहब के घर में
टीवी लगा हुआ था, ये 99 की बात है। उस वक्त पाकिस्तान की सीरीज चल रही थी 99 वर्ल्ड कप के बाद ऑस्ट्रेलिया में। तो मैच पाकिस्तान में शुरू होते थे, वहाँ पे शुरू होते थे सुबह 6 बजे। ठीक है। तो मैंने उससे सेटिंग कर ली कि मैं यहाँ से बस स्किप करूँगा और घर से निकलूंगा स्कूल जाने के लिए, मैं आ जाऊँगा इधर। अच्छा, अब हमें नहीं मालूम था कि हमारे अब्बा की, जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत दीनी एतबार से बहुत ज़्यादा थे। हमारे यहाँ जमात आती थी, मेरे अब्बा जब अगर मस्जिद में कोई जमात आती थी तो उनको खाने पे घर पे बुलाते थे, उनकी दावत करते थे। तब उस दिन हमारी बैठ लगती है, बुराई आती तो बता के नहीं आती। हम घर के अंदर मैच देख रहे थे, अब्बा मौलवी साहब को नाश्ता देने आ गए, इमाम साहब। इमाम साहब को पता नहीं था, इमाम साहब बाहर निकले, इमाम साहब ने अब्बा को बता दिया कि वो तो आपका बेटा तो अंदर मैच देख रहा है। और अंदर से जब आवाज आई तो हमारे तो पैर पे जमीन निकल गई। फिर मारते हुए घर लेके गए, वहाँ से फिर घर लेके गए, वहाँ से फिर मारते हुए घर लेके गए। अच्छा, ये घर और गली से मुझे ना एक मेरे जहन में एक सवाल आया। सरफराज भाई, हम देखते हैं कि बहुत जब क्रिकेटर्स जब माशाल्लाह कामयाब हो जाते हैं, शोहरत हासिल कर लेते हैं, तो कराची के हालात से मायूस होके या परेशान होके मोस्टली लाहौर या इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाते हैं। आप आज तक भी बफर जोन के अंदर रह रहे हैं, या फिर भाई अपना स्टेटस देखते हैं बड़े पॉश एरिया में चले, लेकिन आप आज भी बफर जोन में, ऐसे मतलब कराची से या बफर जोन से कोई खास मोहब्बत है? बस एक उनसीयत सी है। और काफ़ी लोगों ने बोला और भाई डिफेंस में कब शिफ्ट हो रहे हो, पुल के उस बार कब शिफ्ट हो रहे हो। तो मैंने कहा यार मेरी नेचर वहाँ वाली नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लोग रहते हैं, हालांकि वहाँ भी एक लोगों का रहने का अपना स्टाइल, लेकिन हमारा ये स्टाइल है कि मैंने पूरा बचपन वहाँ गुजारा है, अपनी सारी क्रिकेट, वो पूरा जो बफर जोन का एक एरिया है, या तो वहाँ पे सब लोग मुझे जानते हैं। तो एक उनसीयत सी है, हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है, ग्राउंड मौजूद है, आपको जब दिल चाहे मैं अपने बेटे को लेके बाहर निकल जाता हूँ, बाइक पे घूमता हूँ। जिस गली में मैं खेलता हूँ मेरा बेटा भी उसी गली में खेलता है, तो शायद वहाँ से जाने का दिल कहीं और लगा नहीं। जब सीनियर्स या जब एनालिस्ट आप लोगों पर तनकीद करते हैं, एज ए क्रिकेटर आप लोग जब मैदान में होते हैं, दिल टूटता है, हौसला टूटता है? चेक करते हैं क्या कह रहे हैं, आप इग्नोर करते हैं उस टाइम? एक बात तो बता दूं, पता सबको सब होता है। कोई ये कहता है कि हमें नहीं फ़र्क पड़ता, नहीं पता चलता। भाई फ़र्क पड़ता तो है ना, अगर आपके बारे में कोई बात कर रहा है, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ सबको पता होती है। आप मोबाइल कितनी देर तक मोबाइल से अवॉइड करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता कि हम बाहर बैठे हुए, बाहर मैच खेलने गए हुए, तो हर्ट होता है। लेकिन ये होता है, देखिए जब आप परफॉर्मेंसेस नहीं करते तो आपको इन सब चीज़ों का एज ए स्पोर्ट्समैन आपको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप अच्छा करते हैं तो लोग आपके बारे में अच्छे बातें करते हैं, आपको हीरो बनाते हैं। तो ये सब चीज़ों से आपको गुजरना पड़ेगा। सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है। तो सरफराज भाई, क्रिकेट के मैदान में तो हमने देखा कि आपका हुक्म चलता था, क्या घर पे भी आपका हुक्म चलता है? कह सकते हैं आप। अभी इतना सोच के बोला है, नहीं सोच के बोला है, समझ के बोला है। अम्मी है बड़ी, ऑब्वियसली अम्मी की जो बात होती है वो आखिरी बात होती है, लेकिन ये कि बेगम पे थोड़ा रोप है मेरा, थोड़ा रोप है। उनका ज्यादा है कि आपका ज्यादा है? शायद मेरा है। शायद मेरा। बहुत सेफ मतलब आंसर पाकिस्तान में कहते हैं ना, क्रिकेट की वापसी और आपकी शादी एक ही साल में हुई। हाँ, ये कैसे इत्तेफाक है? कि बिल्कुल 2015 में ही जिम्बाब्वे की टीम जो है वो पाकिस्तान आई थी, और शादी के दौरान जिस दिन मतलब मेरी शादी थी, और मेरी शादी की 3 बार डेटें चेंज हुई हैं, क्योंकि उसी दौरान ही जो है वो जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान आ रही थी, और उस वक्त टीम में हालात ऐसे चल रहे थे कि कोई मैच छोड़ना जो है ना वो अफोर्डेबल नहीं था। तो मैंने बोला शादी भी करूँगा और साथ मैच भी खेलूंगा, तो इसी तरीके से हुई है, आगे पीछे हुई है। तो बेगम कितना सपोर्ट करती है, फीडबैक देती हैं आपको? देखें हमारी बेगम की ऑब्वियसली देखें उसकी तो हमेशा सपोर्ट रही है। माँ के बाद मतलब अम्मी के बाद अम्मी सारी दुआएं करती हैं, कि बाद जब बेगम आई हैं तो दुआओं में और ज़्यादा इजाफा हो गया। फिर हमारी सास भी आ गई, और लोग भी घर वाले सारे भाई बहन वगैरह मिल के दुआ करते हैं। लेकिन देखिए उसकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है। ऑब्वियसली मुश्किल टाइम में जब 2019 का वर्ल्ड कप था तो ऑब्वियसली वो मेरे साथ थी, अब्दुल्ला के साथ वहाँ वर्ल्ड कप में मौजूद थी। फिर 17 की चैम्पियंस ट्रॉफी वो भी साथ थी, तो मोस्टली उसने मेरे साथ ही ट्रैवल किया है। तो उसने सारे मेरे उतार चढ़ाव जो है वो देखे हैं, कि जब कैप्टन था तो उस वक्त क्या प्रेशर होता था। सरफराज भाई, हमने सुना आपकी आपके ससुर के साथ माशाल्लाह बड़ी अच्छी दोस्ती है, वो जरा बताएं उस बारे में। हाँ बिल्कुल, होती नहीं है वैसे। नहीं, वैसे वो एक्चुअली ये कि उनको भी बहुत शौक था, और वो स्पोर्ट्स के मैदान में क्रिकेट से उनका ताल्लुक रहा है, तो एम्पायरिंग वगैरह भी करते थे। अच्छा। तो जब मैं छोटा था तो जो मेरे साले वगैरह हैं तो वो लोग भी साथ खेले, हमने अंडर 12 एक साथ खेलना स्टार्ट किया आगे पीछे। तो वो उस लोग उनको ग्राउंड में लेके आते थे। तो उस वक्त के टाइम पर जब मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट की तो वो उस वक्त एम्पायरिंग वगैरह करते थे, तो उनसे मेरी काफ़ी अच्छी बेगम जो है उनको पहले से जानते थे? जी बिल्कुल। तो ये लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज? बस समझ लें दोनों हो गया।
ये दोनों आप लोग एक ही मोहल्ले में रहते थे? नहीं, वो उन्हें इम्प्रेस करने को तो नहीं मोहल्ले में क्रिकेट खेलते? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। वो खास तौर पर उन्हीं के घर की छत पे बॉल जा रही है। नहीं, वो गुलशन में रहती थी, हम लोग बफर तो आप तो कहीं बस से कहीं भी उतर जाते थे और क्रिकेट के लिए? नहीं, क्रिकेट खेल के घर ही आते थे और घर से क्रिकेट खेलने ही जाते थे। उसके अलावा बीच में कोई रास्ता या कोई स्टॉप नहीं था बीच का। बेस्ट कप्तान माशाल्लाह, वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स। तो आप भाभी को बताएं, भाभी क्या रवैया होता है, क्या तासुरात होते हैं जब फीमेल फैन आती है आपके पास ऑटोग्राफ लेने? मोबाइल चेक करती हैं आपका? ये तो कौन नहीं करता। कितना चेक करती हैं वैसे? नहीं, चेक नहीं करती, अब इतना टाइम हो गया, अब क्या चेक करना। मैंने करती नहीं पहले। नहीं चेक करती। हाँ, जब शुरू में जीतो पाकिस्तान में जब जाना शुरू हुए थे तो उस वक्त ऐसा होता था, क्योंकि लेकिन अब ये कि अब सारी चीज़ें नॉर्मलाइज है भाई। जीतो पाकिस्तान में जो भी हस्बैंड्स आ रहे हैं उनकी बीवियों को चाहिए वो लाजमी मोबाइल चेक किया। हाँ, लेकिन हमारा अल्लाह का शुक्र है, ऑल गुड। अच्छा, है तो वैसे छोटी ईद, लेकिन बड़ी ईद की बात करते हैं। आपको जानवर पालने का बड़ा शौक है माशाल्लाह, और आपके जानवर जो है उनकी बड़ी धूम होती है। हाँ जी, बिल्कुल। जब वो आते हैं, ये जरा बताइएगा इस हवाले से। देखिए, ये एक शौक मेरा बचपन से, जैसे आपको पता है कि कराची के हर बच्चे का शौक होता है। जब मंडी लगती थी तो हम लोग वाटर पंप से जो है वो जो गाय वाली गाड़ियाँ होती हैं उसमें 10 रुपये देके प्रॉपर जाले पे बैठ के जो है वो मंडी जाते थे और पूरा दिन खुआर होते थे सुबह से शाम होके, और अपनी गाय लेके नहीं, मोहल्ले वालों की गाय लेके उस जाले के ऊपर बैठ के आते थे और शोर मचाते हुए दूसरों की गाय लेके आते थे। फिर जैसे जैसे बड़े हुए अल्लाह ताला ने थोड़ी सी ताकत दी, तो अब कोशिश ये होती है कि जो मेरे जानवर होते हैं वो मैं 1 साल पहले ले लेता हूँ, 2 जानवर जो है, और उनको पूरा साल बहुत अच्छे से उनको पलवाता हूँ। अच्छा। और पूरा उनका ख्याल रख के फिर उनको बकरीद में अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं। एक गेम है जो हम एक नाम लेंगे। हाँ। आपने क्विकली शॉर्टली जो आपका दिमाग में पहला मशवरा आता है आपने बस वो बोल देना है, ठीक है? चलें जी। बाबर आजम। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अच्छा क्रिकेट खेलें, इंशाल्लाह आपकी फॉर्म बहाल हो जाएगी और हम आपको पाकिस्तान के लिए बहुत लंबे टाइम तक खेलते हुए दिखना चाहते हैं। शाहीन अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी ये है कि थोड़ा सा गुस्सा कम करें। मैं उसको ये बोलता हूँ हमेशा कि वो अपनी एनर्जी जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, वो इतना एक्साइटेड हो जाता है। मैं बोलता हूँ भाई थोड़ी एनर्जी बचा, फील्डिंग में जान कम मार, ऐसी जगह पे खड़ा हो ताकि एनर्जी सेफ रहे, बॉलिंग में और जोर लगे। मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के कैप्टन है और आप जो है वो पाकिस्तान के कैप्टन जी आपके हाथ में, कोशिश करें कि पाकिस्तान टीम को अच्छे से और अच्छा करें और आगे लेके जाएं। फ़खर ज़मान जल्दी से फिट हुआ, पाकिस्तान टीम में वापस आओ। साइम अयूब भी जल्दी फिट हुआ, पाकिस्तान टीम में वापस आओ भाई, पाकिस्तान टीम को आपकी ज़रूरत है। अच्छा। सलमान अली आगा माशाल्लाह जिस तरीके से इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और इम्प्रूव होते जाओ। अच्छा, और रमीज़ राजा को कोई मशवरा देना चाहिए? उनको मैं क्या मशवरा दूँ? क्यों? वो तो उनको सब पता है। उनको सब पता है। उनको सब पता है। फराज भाई, कभी हम आपको एज ए कमेंटेटर देख सकते हैं या सुन सकते हैं आने वाले वक्त में? हाँ, शौक बहुत है कमेंट्री करने का। मैं भी तो देखूं कि कैसा लगता है माइक पे बाहर से बैठ के बातें करना। बहुत शुक्रिया सरफराज भाई, थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया। वंस अगेन।